इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एचआरए एग्जामिशन के बारे में फॉर द सैलरी एम्प्लॉयज प्लस असेसमेंट ईयर 24 और 25 के अंदर एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे फॉल करने वाले हैं। तो क्या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एचआरए अलाउ है, इससे रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है उन सभी के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी या फिर टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग बेसिक समझ लेते हैं एचआरए के। तो देखिए एचआरए आपकी कंपनी जो आपको सीटीसी प्रोवाइड करती है, आपको जो सैलरी प्रोवाइड करती है उसी का पार्ट होता है। इनिशियली तो ये टैक्सेबल होता है सभी लोगों के लिए, लेकिन जो लोग भी यहाँ पे रेंट के ऊपर रहते हैं वो अपना टैक्स का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो लोग भी रेंट के ऊपर नहीं रहते उनके लिए ये अलाउंस जो है फुल्ली यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। यानी कि अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो एक तो आप रेंट के ऊपर रहने चाहिए अगर आपको एचआरए का डिडक्शन क्लेम करना है, तो साथ में आपको जो भी एचआरए रिसीव हो रहा है वो कंपनी की सीटीसी का यहाँ पे पार्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं जहां पे आपको एचआरए नहीं मिलता तो उस केस में एचआरए का क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उस केस में आपके पास एक एडवांटेज ये है कि एक सेक्शन होता है 80GG डिडक्शन करके, वो एक पूरा ही सेपरेट वीडियो मेरा उसके ऊपर बना हुआ है। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे या ऐसी कोई कंपनी में काम करते हैं जहां आपको एचआरए नहीं मिलता तो स्टिल आप अपने रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। साथ में गाइस एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास में प्रॉपर वैलिड रेंट की रिसिप्ट और प्रूफ ऑफ पेमेंट्स और रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये सब कुछ आपको ऑलरेडी जो है जब भी आपका जो है एचआर जो है आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट करता है उसकी जो कैलकुलेशन करता है उस टाइम पे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्म 16 में आपके एचआरए को ऑलरेडी जो है यहाँ पे एज ए एग्जेम्प्टेड इनकम जो है कैलकुलेट कर लिया जाता है जब आप ये सभी चीजें जो है अपने एचआर को प्रोवाइड करते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि एचआरए की कैलकुलेशन आखिर होती कैसे है। तो देखिए इसका बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लोएस्ट एक्चुअल जो भी आपको एचआरए मिलता है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी और डीए। इसके अलावा अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं तो वही चीज आपके लिए 40% हो जाएगी और एक्चुअल रेंट पेड में से 10% ऑफ द बेसिक सैलरी आपको माइनस करना है। अब आपको ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल कैलकुलेटर का यहाँ पे लिंक जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब गाइज इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सैलरी डालनी है, मंथली नहीं डालनी, ध्यान रखिएगा। एनुअल जो भी आपको सैलरी मिलती है वो आपको डालनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 6 लाख रुपए 50,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद में डीए जो है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है केवल, तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई कमीशन मिलता है अगर आपको तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कंपनी की तरफ से। फिर गाइस जितना भी आपको एचआरए मिलता है कंपनी की तरफ से वो यहाँ पे आपको डालना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 1 लाख रुपए हो गया और एक्चुअल में आप रेंट पे कर रहे हैं मान लीजिए 1,80,000 रुपए पूरे साल भर का, तो वो आपको यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको बता देगा कि यहाँ पे जो है एग्जेम्प्टेड जो एचआरए का अलाउंसेस वगैरह है वो आपके लिए यहाँ पे कितना है। इसी एग्जाम्पल को मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे अपनी सैलरी को इंक्रीज कर देता हूँ और मान लीजिए एचआरए को भी यहाँ पे जो है इंक्रीज कर देता हूँ और रेंट यहाँ पे मान लीजिए मैं कम पे करता हूँ, तो उस केस में भी आप देख सकते हैं जैसे आप कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको बता देगा कि 1 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्टेड एचआरए और जो टैक्सेबल हाउस अलाउंस है वो 1.5 लाख रुपए, यानी सिर्फ 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं कि मान लीजिए कोई बंदा अगर मुंबई के अंदर यानी कि मेट्रो सिटी में रह रहा है, 1 लाख रुपए उसको एचआरए मिल रहा है, 50,000 रुपए की उसकी सैलरी है, तो एक्चुअल एचआरए हो गया 1 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट माइनस 10% यानी 15,000 मान लीजिए रेंट पे कर रहा है, उसमें से 10% आपने अपनी सैलरी का जो है घटा दिया, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 1,20,000 रुपए और 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी यानी कि 3 लाख रुपए। अब इन तीनों में से जो भी अमाउंट यहाँ पे लोअर होगा वही केवल आप यहाँ पे एज ए एग्जेम्प्टेड जो है एचआरए क्लेम कर पाओगे। अब गाइस बात करते हैं कि हम लोगों ने एचआरए की कैलकुलेशन कर ली। आपके फॉर्म 16 में भी अगर एचआरए का एग्जेम्पशन लिखा हुआ है तो वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ होता है। तो अब आपको आईटीआर के अंदर इंसर्ट क्या करना होता है। तो देखिए जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, चाहे आईटीआर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, हमेशा आपको सैलरी वाले कॉलम के अंदर ही यहाँ पे एग्जेम्पशन का कॉलम मिलता है और वो भी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। जी हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपका ग्रॉस सैलरी का कॉलम होता है, थोड़ा सा अगर हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जेम्प्टेड अलाउंस मिलेंगे सेक्शन 10 के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे हाउस वगैरह लिखेंगे तो यहाँ पे अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, ये आपको कॉलम दिख जाएगा। इसके अंदर जितना भी आपका एचआरए जो आपने कैलकुलेट किया है वो अमाउंट यहाँ पे आप ले सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर वाली जो बेसिक सैलरी होगी उसमें से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इवन गाइस अगर मैं आईटीआर 2 या 3 की बात करूं तो वहां पे भी आपको जब अपने सैलरी वाले शेड्यूल
शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग से जो है अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 मिल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो है एचआरए का कॉलम मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे आप अपने एचआरए इंसर्ट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों के कई सारे डाउट्स और एफएक्यूज होंगे, चलिए उनको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। पहली चीज, न्यू टैक्स रिजीम जो इस साल बाय डिफॉल्ट आप जिसके अंदर फॉल करने वाले हैं उसके अंदर आपका एचआरए एलटीए कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसकी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करनी है तो आपको स्पेशली चूज करना पड़ेगा और मैनुअल कैलकुलेशन करके आपको जो है यहाँ पे एचआरए जो है क्लेम करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कई लोगों का डाउट्स होता है कि मेरे पास में होम लोन भी चल रहा है तो क्या मैं एचआरए होम लोन का डिडक्शन दोनों साथ में ले सकता हूं? तो देखिए ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एचआरए और इंटरेस्ट जो होता है आपके होम लोन का वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, दोनों आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर सेम सिटी के अंदर आपने होम लोन ले रखा है, एक प्रॉपर्टी आपके पास में आपने होम लोन ले रखा है उसके ऊपर और एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आपके पास में एक थोड़ा सा वैलिड रीजन होना चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी होते हुए भी आप रेंट के ऊपर क्यों रह रहे हो। तो इसके आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होना चाहिए और इनफ एक रीजन वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा कई लोग ये करते हैं कि मान लीजिए वो खुद के घर में रह रहे हैं लेकिन अपने पेरेंट्स को जो है रेंट पे करके एचआरए का क्लेम का बेनिफिट उठा लेते हैं, तो क्या ये एक्चुअल में वैलिड है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये वैलिड है, लेकिन उस केस में आपको एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स को जो है रेंट वगैरह दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रॉपर की रेंट की पेमेंट्स वगैरह भी दिखानी पड़ेगी, कैसे आप बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं वो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में ध्यान रखिएगा, जिन पेरेंट्स को आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं उनके अगर आप अपने मान लीजिए एचआर को भी ये डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो आपके पेरेंट्स के एआईएस स्टेटमेंट के अंदर वो चीज़ दिखने लग जाएगी। तो आपके पेरेंट्स को भी जो है इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी और बाकायदा वो रेंटल इनकम जो है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखानी जानी चाहिए। इसके अलावा कई लोगों का डाउट ये होता है कि क्या मैं अपने लैंडलॉर्ड से, मान लीजिए मेरा लैंडलॉर्ड पैन नंबर वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या लैंडलॉर्ड का पैन नंबर यहाँ पे कंपलसरी है अगर आप एचआरए का बेनिफिट उठाना चाहते हैं? तो देखिए अगर आपका रेंट जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा का है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर चाहिए होगा। आप अपने एचआर को भी जब डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो आपके एचआर भी जो है लैंडलॉर्ड का पैन नंबर मांगेंगे, जो भी रेंट एग्रीमेंट के ऊपर भी यहाँ पे मेंशन होता है। और इसके साथ में अगर आप रेंट जो है एनआरआई को पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे टीडीएस भी बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अब आप लोगों को एचआरए की कैलकुलेशंस और रूल्स और रेगुलेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और अपनी टैक्स प्लानिंग करने के लिए एक एक्सपर्ट के थ्रू अफोर्डेबल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।